हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं सिद्धि विनायक जाके। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लास्ट सिद्धि विनायक तब गए थे जब मैं अपने हस्बैंड से जस्ट मिली थी। एंड आई रिमेंबर हम कुछ मीटिंग्स के बाद ही हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ जाएंगे। एंड उसके बाद से हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। फाइनली हम आज जा रहे हैं एशर के साथ। एक्चुअली गिम्बल में हिलता नहीं था ना, मेरे तो इसमें हाथ के हम पहुंच गए हैं। अभी अराउंड 7 o'clock हो रहे हैं। सिद्धि विनायक भी 7 o'clock ही खुलता है। हम घर से अराउंड 6 o'clock निकले थे क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है सिद्धि विनायक। बट यहाँ आके तो दिख रहा है कि पहले इतनी लंबी लाइन लगी है। हम श्योर लोग 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। हमने सिर्फ प्रसाद लिया और कुछ चढ़ावा लिया और हम भी लग गए लाइन में। एंड बहुत लंबी लाइन थी। हम आई थिंक कुछ ऑलमोस्ट 2 घंटे लाइन में खड़े थे। एंड यस, फाइनली हम अंदर आ गए और दर्शन के लिए। जितनी भी लंबी लाइन हो, आप जितना भी थके हो, बट एक बार आप अंदर आओ तो बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। हाय गाइस, हम दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। बट आई डोंट नो, मैं सिद्धि विनायक बहुत बार गई हूँ, बट मे बी इस बार पहली बार मैं आशर के साथ गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर भक्तों के लिए कितनी और ज़्यादा अरेंजमेंट्स और प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आई डोंट नो, मतलब हम ऑलमोस्ट 1.25 घंटे लाइन पे खड़े हुए थे। एंड सब लाइंस जो थी वो बहुत ज़्यादा एकदम नैरो लाइन बनी हुई हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी लाइन में वो क्रैंकी हो रहे हैं, दे वर क्राइंग। उसमें कितने ज़्यादा बड़े लोग भी थे और साइड में कुछ लोग झुंड में वो भी खड़े हुए थे कि वीआईपी हम आपको दर्शन करवा देंगे 500 पर पर्सन। तो वो लग रहा था एक अपना बिजनेस चल रहा है उनका। आई डोंट नो, मे बी ये सब चीज़ मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया। बट जब इस बार मैं बेबी के साथ गई थी और मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज एशर एक टाइम में इतना ज़्यादा स्वेट करने लगा दैट आई बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा डर गई थी। क्योंकि वहाँ पे जो फैंस भी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में लगे हुए हैं और बहुत बहुत गैप्स में तो है भी नहीं कोई फ़ैन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिद्धि विनायक इस जैसी जगह है जहाँ से मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे भी कितने लोग सिद्धि विनायक दर्शन के लिए आते होंगे। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कितनी अच्छी की जा सकती है, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे भक्त कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो पता नहीं, मुझे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और मुझे इस बारे में ज़्यादा भी नहीं बोलना है, बिकॉज आई नो दीज आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स। लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इस चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हैं। बट मुझे समझ में आता है वाई जब कोई एक मूवी एक्टर को, एक मूवी स्टार को लेके जाते हैं साइड से दर्शन के लिए, तो लोग क्यों भड़क जाते हैं। बिकॉज दे फील दैट दिस इज़ सो अनफेयर कि हम यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में इतना कष्ट लेके हम दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे इनको इतना इजी एक्सेस मिल जा रहा है। जबकि टेक्निकली दैट्स करेक्ट, बिकॉज दैट्स हाउ इट शुड बी। वरना अगर वो लाइन में लग के जाने लगे तो क्राउड और भी ज़्यादा हो जाएगा। लोग मे बी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू टेक पिक्चर्स और वो और भी ज़्यादा क्राउड ख़राब कर सकता है। बट आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट टुडे कि दिस इज़ समथिंग सो मच। एक्चुअली कितना कुछ किया जा सकता है वो जगह में, लेकिन या आई वाज जस्ट फीलिंग बैड सीइंग ऑल द बेबीज़। एक सेक्शन था वहाँ पर जहाँ पे वो कह रहे थे कि 6 महीने के छोटा बच्चा है तो हम फिर भी करवा देंगे। तो मैंने कहा कि अगर बच्चा थोड़ा 6 महीने से बड़ा भी है तो वो आप इस भीड़ में तो उनको नहीं छोड़ सकते हो ना नीचे, क्योंकि जो भीड़ है वो भी आपने कुछ ऐसा नहीं रखा है कि प्रॉपर एक स्पेस रखा है कि जहाँ पे देर आर वेरी थिन लेन्स बनी हुई है। एंड आई थिंक द डेज़ जहाँ पे सैटरडेज़ को, वेंसडे को भी गणपति का दिन होता है तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सो आई डोंट नो, बट एनीवे
टुडे आई एम एक्चुअली लिटिल नर्वस ऑल्सो क्योंकि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होने वाली है. आई डोंट नो हाउ नो वन नोटिस, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, पर मैं खुद बता देती हूँ. मैं यहाँ पे इफ़ यू नोटिस मेरे आई के ऊपर आपको एक छोटा सा बॉल दिखेगा. सो सर्जरी उसके बारे में है. मैं मेडिकल टर्म में तो आपको नहीं अच्छे से समझा पाऊँगी, सो मैं आपको बहुत अपने लैंग्वेज में बताती हूँ कि बेसिकली दिस इज़ अ ब्लॉकेज जहाँ पे जो आपका मेकअप है, स्वेट है, वो सब जमा होना शुरू हो जाता है. सो व्हाट माय डॉक्टर विल डू, वो अंदर से वो एक कट लगाएंगे और जितना भी कुछ वहाँ पर गंक है, जो भी जमा है, वो सब स्कूप आउट करेंगे. सो यस, वो दिस इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल सर्जरी प्रोसीजर जहाँ पे एनेस्थीसिया लगेगा मुझे और उसके बाद ये छोटा सा माइनर सर्जरी किया जाएगा. बट स्टिल आई एम वेरी नर्वस. आई थिंक जब भी एनेस्थीसिया मैं सुन लेती हूँ मुझे थोड़ा डर लग जाता है. बट yes, I'm nervous. I'm definitely going to give an update. So यहाँ पे मैं क्लिनिक में आ गई हूँ अपने प्रोसीजर के लिए एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली रियली नर्वस. हेलो एवरीवन. सो मेरी कल आई सर्जरी हो गई और मैंने पूरी रात भर पट्टी भी लगाई हुई थी. स्ट्रेंजली मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. मैं काफ़ी डर रही थी कि आई स्वेल हो जाएगी, क्योंकि ऑल्सो दिस इज़ समथिंग विच हैपन्स. मुझे डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि आई स्वेल होना इज़ वेरी कॉमन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. देयर वाज नो पेन. बस इनिशियली जब उन्होंने 2 इंजेक्शंस यहाँ पे लगाए थे तब मुझे पेन हुआ था. आई थिंक तीसरा इंजेक्शन भी लगा था बट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला. सो येस, यहाँ पे जो बैग है अभी भी इट्स स्टिल देयर, बट दैट इज़ समथिंग विच विल टेक टाइम. वो थोड़ा धीरे धीरे सेटल होता है. और मैं डॉक्टर को बोल भी रही थी कि हाँ, जैसे व्हेन द बेबी कम्स आउट तो टमी इमिजिएटली अंदर नहीं जाता है. एंड शी वाज लाइक क्लियरली यू आर अ न्यू मॉम. सो येस, ऑल्सो अभी मुझे साथ से बहुत ब्लर दिख रहा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन्स. मुझे हर कुछ घंटे में ड्रॉप्स डालनी है, ऑइंटमेंट्स लगाने हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खानी है. सो मेरे हस्बैंड अभी मुझे एक पास में हमारे कैफ़े है वहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि मुझे वहाँ का बनाना केक बहुत पसंद है. सो येस, जस्ट टू मेक मी फील लिटिल बेटर. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. हाय गाइस. सो आज सेकेंड डे है और मुझे अपनी आँख ऑनेस्टली कल से तो काफ़ी बेटर लग रही है. कल ही आँख बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी, आज दोनों मुझे काफ़ी सेम लग रही है. वैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था इट टेक्स अराउंड 4 days टू एक्चुअली सी एनी डिफरेंस. और आज मेरा अपॉइंटमेंट भी है इवनिंग में. सो लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलती हैं मुझे और क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे. फ़िलहाल के लिए उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ शैम्पू अवॉइड करना एंड लाइक बेसिक थिंग्स, वाटर स्प्लैश करना या इस एरिया में सोप लगना. सो बस अभी लेट्स सी और वो क्या बोलती हैं. एंड आई एम स्टिल ऑन हैवी एंटीबायोटिक्स. सो यस. तो मैं आज वाइन टेस्टिंग के लिए एक इवेंट पे जा रही हूँ और काफ़ी दिन बाद घर से निकल रही हूँ. काफ़ी दिन बाद मेकअप किया है फेस पे. ऑब्वियसली आईलिड अवॉइड किया है, वहाँ पे कोई मेकअप नहीं है. बट मुझे अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद घर से निकलना. आई थिंक आज सर्जरी को 5th डे हो जाएगा. to 6 like degrees Celsius. It will go flat. It will taste very cloying. Similar effect of if you have soda ऐसे ही without chilling it, right? I've seen so many people store their flat wines as heated as possible. Yeah. Or mild wines as heated as
सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पे हमने 6 अलग किस्म की वाइन ट्राई की, हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़, बहुत सारा खाया जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। एंड विद दैट दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड। आई होप you guys enjoyed. See you in the next one. Your skin makes me cry.